जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। भज मन में आठों याम, राम 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 राम। भज मन मेरे आठों याम, राम 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 राम। भज मन राम 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 राम। भज मन मेरे आठों याम, राम 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 राम। भज मन मेरे आठों याम, राम 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 राम। भज मन में आठों याम, राम 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 राम। भज मन मेरे आठों याम, राम 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 राम। भज मन मेरे आठों याम, राम राम। भज मन मेरे आठों याम, राम 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 राम। भज मन मेरे आठों याम, राम 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 राम। राम 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 राम। राम 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 राम। गुरुजनों की कारण कृपा से आज हम यहाँ पर जप यज्ञ की पूर्णाहुति करेंगे। और ये जप यज्ञ दिसंबर 16 से लगभग लेकर संक्रांति जनवरी 15 तक आयोजित हुआ। और बहुत साधकों ने बड़े भाव चाव से अपनी गिनती अर्पण की। और ये हमारा 3 करोड़ का पावन जप यज्ञ था। और हमारी गिनती हम गुरुजनों के श्री चरणों में अर्पण करते हैं 3 करोड़ 73 लाख 45,740 राम नाम की पावन गिनती। 3 करोड़ 73 लाख 45,740। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साधकों का इसमें भाव चाव से भाग लेने के लिए और अपना सर्व अर्पण करने के लिए। महाराज करवाते हैं हमसे, महाराज गिनती करवाते हैं, अर्पण करवाते हैं। और ये हमारा बहुत ही सुंदर
इसका संपुट था वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद्धर्म का राम नाम विस्तार, वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद्धर्म का राम नाम विस्तार। सो परमेश्वर कृपा करें कि ये बीजारोपण बहुत ही ये सदा ही चलता रहे, ये बीजारोपण सदा ही राम नाम का विस्तार हो, कभी किसी साधक को संशय ना हो राम नाम के विस्तार करने में। अगर उसे सत्संग के लिए प्रेरणा मिलती है वो सत्संग करे, अगर उसे कुछ बांटने के लिए प्रेरणा मिलती है वो बांटे। महाराज ने कहा है कि अध्यात्म शुरू ही बांटने से होता है, जो बांट सके, वाइब्रेशंस बांट सके बांटे, खूब बांटे, और इससे ये फिर सिद्ध हो जाएगा ना, राम नाम विस्तार, बिल्कुल राम नाम विस्तार। सो ये बड़ा पावन था। हमारा अगला जप यज्ञ हम लोग 26 जनवरी से स्टार्ट कर सकते हैं, राइट, और ये 15 मार्च तक जाएगा, लंबा करते हैं ये। और पूज्य श्री महाराज श्री के अवतरण दिवस पर इसकी हम पूर्णाहुति करेंगे। और ये महाराज का और ये बच्चों का मेन रहता है, क्योंकि इस दौरान बच्चों के एग्जाम्स बहुत दबादब हो रहे होते हैं भारत में, विशेषकर बच्चे बड़े बिजी होते हैं। सो हम बड़े लोग इसका भरपूर इसका उठाते हैं लाभ, और समस्त बच्चों को के लिए प्रार्थना अर्पण करेंगे। और 26 जनवरी से स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को याद रहता है कब से हमने स्टार्ट करना है, तो हम तब से करेंगे। बच्चों के लिए बोर्ड एग्जाम होते हैं, फाइनल एग्जाम्स होते हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं। सो हम परमेश्वर से सभी बच्चों के लिए जो जो एग्जाम्स में उतरेंगे उन सब के लिए प्रार्थना अर्पण करेंगे। सो ये हमारा विशेष एग्जाम स्पेशल जप यज्ञ हाँ, और उसमें महाराज का भी आएगा, महाराज की भी सेलिब्रेशन आएगी। सो आइए हम इसकी पूर्णाहुति करते हैं, और फिर हम अपने बाकी देखते हैं जैसे समय रहेगा। 101 कृतज्ञता। उसका रहूं कृतज्ञ मैं, मानूं अति आभार, जिसने अतीत प्रेम से मुझ पर कर उपकार। जय राम जय जय राम, दिया सुदीवा दीपता, परम दिव्य हरि नाम। पढ़ी सूझ निज रूप की, इससे सुधरे काम। राम जय जय राम, कर्म धर्म का बोध दे, जिसने बताया राम। उसके चरण सरोज पर नत सिर हो प्रणाम। जय राम जय जय राम, धन्यवाद उस सुजैन का, करूं आदर सम्मान। ने आत्मबोध का दिया मुझे शुभ ज्ञान। जय राम जय जय राम, उसके गुण उपकार का पास सकूं नहीं पार। रोम रोम कृतज्ञ हो करे
पर मैं दूं तन सिरवार। नमस्कार बहुमान से करूं मैं बारंबार। जय राम जय जय राम। बहते जन को पोत शुभ दिया नाम का जाप। शब्द शरण को दान कर नष्ट किए सब पाप। राम जय जय राम। उसने जड़ी सुनाम दे हरे जन्म के रोग। संशय भ्रांति दूर कर हरे मरण के शोक। जय राम जय जय राम। चिंतामणि हरि नाम दे चिंता की चकचूर। दिया चित को चांदना चंचलता कर दूर। जय राम जय जय राम। वारे जाऊं संत के जो देवे शुभ नाम। बाह पकड़ सुस्थिर करे राम बतावे धाम। जय राम जय जय राम। सत्संगति के लाभ से ऐसा बने बना। रंग बहुत गुणा चढ़े बढ़े चौगुना चाप। जय राम जय जय राम। सत्संगति के लाभ से ऐसा बने बना। रंग बहुत गुड़ा चढ़े बड़े चौगुना चाप। जय राम जय जय राम। वृद्धि आसिक भाव की शुभ मंगल संचार। अभ्युदय सद्धर्म का राम नाम विस्तार। वृद्धि आसिक भाव की शुभ मंगल संचार। अभ्युदय सद्धर्म का राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार। अभ्युदय सद्धर्म का राम नाम विस्तार। सब गुरुजनों का उनके श्री चरणों में बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु का कि ऐसे जाप करवाते हैं, जप यज्ञ करवाते हैं, छोटे जाप करवाते हैं, संक्रांति के जाप करवाते हैं, पूर्णमासी के जाप करवाते हैं। और आज अभी एक दो दिन में हमारा एक और प्रसाद मिला ट्यूसडे का जाप करने को। और देखिए, जब भी मुझे कुछ सुनने को मिलता है और एक बार नहीं मिला, कहीं डिफरेंट सोर्सेस से 2 बार मिलता है, तो मेरा सब कुछ खटक जाता है कि महाराज ये 2 बार मिल गया मुझे सेम चीज सुनने को। तो कोई बात बता रहे थे एक्चुअली, और किसी ने कहा, किसी और कोई कर रहे थे पर वैसे वार्तालाप सुना रहे थे, तो मुझे उसमें से ये बार सुना था, ट्यूसडे का नहीं करते, ट्यूसडे का नहीं किया जाप। फिर किसी और सोर्स से फिर बात हुई, आपके ट्यूसडे को नहीं होता। वो मेरे से रिलेटेड नहीं था पर मुझे सुनने में आ रहा था। तो तुम डेफिनेटली यस महाराज जी कि हम ट्यूसडे का आरंभ करते हैं। सब जगह ट्यूसडे का जाप होता है और ट्यूसडे का हम विशेष जाप रखेंगे, 12 घंटे का रखेंगे। हमारे पूर्णमासी का और संक्रांति का 6 घंटे का होता है। पर आई गेस जैसे कि अगर मंडे को भी जाप है और ट्यूसडे को फिर से जाप है, तो हम अगर वीक में दो जाप 2 आ गए ऐसे, तो हम फिर ट्यूसडे का रहने देंगे, क्योंकि और बाकी जाप बीच में आ गए ना, तो तब हम ऐसे, जैसे हमने अभी से नहीं शुरू किया ट्यूसडे का जाप, जबकि आज ट्यूसडे है, हम अगले ट्यूसडे से स्टार्ट करेंगे, पर शुरू हो गया है हमारे उसमें महाराज ने
महाराज आनंदित होते होंगे कैसे साधक बैठे होते हैं, कई लोग रात्र भर बैठे होते हैं, जाप कर रहे होते हैं। सो बहुत अच्छा है, बहुत ही सुंदर है। और महाराज तो कहते हैं ऐसे, और हम लोग तो ऑनलाइन होता है, और डिफरेंट डिफरेंट राज्यों से साधक बैठे होते हैं। सो देखिए उन राज्यों में, उन देशों में कैसी वाइब्रेशंस, कितनी सुंदर पावन वाइब्रेशंस जाती हैं जब ऐसे कार्य होते हैं। महाराज ने कहा ऐसे कार्य होते रहने चाहिए, है ना, बिल्कुल। और विशेषकर देखिए जो साधक अपने आप को बदलते हैं और वे जब जाप करते हैं तो कितना कितना अलग ढंग का जाप होता है, बहुत 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 मायने रखते हैं। तभी इन जप योगियों में अपना योगदान देने से, भाग लेने से अपने जाप में बहुत वृद्धि होती है। बहुत साधकों ने नोटिस किया है कि हमारी जाप में बहुत वृद्धि होती है। और बहुत या साधक जिन साधकों ने यहाँ ज्वाइन किया वे पहले बोल बोल के ऊंचा जाप करते थे और कई लिख के भी करते थे, कई दानों से भी करते थे, और आज देखिए मन से कर रहे हैं जाप। आज बिना माला के भी कर रहे हैं जाप। सो बहुत बहुत कृपा है, बहुत कृपा है बहुत ज्यादा कृपा है। सो हम प्रश्न लेते हैं, और हमारा प्रश्न आया, एक सपना था कृतज्ञता की पुस्तक में, ये लोग पढ़ रहे हैं, और तो उसमें से प्रश्न आया था, एक स्वप्न था, किसी को स्वप्न आया था जैसे महाराज ने अपना देह त्यागा, उनका निर्वाण, उनके जल समाधि, और उसके दौरान बीच का जो समय था उसमें उन साधिका जी को सपना आया कि महाराज हैं, बहुत अंधेरा है, खाने हैं जैसे ना पहाड़ खाने हैं, खान जैसे होती हैं पर लाइट्स लगी हुई खूब, और महाराज ने हाथ में क्लिपबोर्ड पकड़ा हुआ है, पेन पकड़ा है, कागज है, और महाराज अपना कार्य करते जा रहे हैं। उस साधिका जी ने तो उन्होंने पूछा कि ये चीजें क्या इंडिकेट करती हैं। बच्चों ने पूछा था प्रश्न, क्या मतलब इस स्वप्न का। अंधेरा था, ऑब्वियसली पीड़ित लोग होंगे जहां भी, और देखिए, और वो था देह के बाद का था, तो वहां ये इंडिकेट करता है कि महाराज ने अगर देह से निकले हैं तो जो देह में रह के वे कार्य करते वही वो देह के बाद कर रहे, है ना। साधकों की पीड़ाएं हरनी, उनकी सुननी, उनकी आध्यात्मिक ग्रोथ करनी, उन्हें बताना, सब वही जारी था। ये महाराज ने एक प्रवचन है, उसमें महाराज बहुत अपनी मन की बातें जैसे होता है ना शेयर कर रहे हैं। उसमें उन्होंने बहुत सारी अपनी मन की बातें अलग सी जैसे होती है ना वैसी शेयर की हैं उस प्रवचन में। तो उसमें महाराज ने कहा है कि बड़ी अजीब बात है, कहा मुझे हर समय मुझे राम नाम में होना चाहिए, पर आप यकीन मानिए मुझे हर समय साधकों की याद आती है और ये उन्होंने न केवल प्रवचन में कहा, ये कहीं महाराज कुछ सेकंड के लिए रुके थे, किसी श्री रामशरणम का निर्माण हो रहा था, वहां पे भी आते ही पहली बात यही बोले, बैठते ही बोले, आप यकीन मानिए मुझे आप लोगों की बहुत याद आती है। और उस प्रवचन में भी बोले कि जितना ऐसे होना तो ये चाहिए कि मैं हर समय 8 याम मैं राम नाम कर रहा हूं, लेकिन यकीन मानिए मुझे साधकों की बहुत याद आती है तो ये जो स्वप्न, बिल्कुल वही चीज कि देह से निकल के भी वो वही कार्य कर रहे हैं जो कि देह में होके। और तभी उन्होंने अभी जो हमें हाल ही में एक बच्ची से जो मिला था, स्वप्न मिला था,
पता चला था, तो उसमें भी महाराज ने यही कहा कि सबको लगता है मैं गया हूं, पर ये सत्य नहीं है। संत बोल रहे हैं, महाराज बोल रहे हैं, सबको लगता है मैं गया हूं, पर ये सत्य नहीं है। राइट? तो इसलिए इसलिए जो माने उसके लिए परम सत्य, जो ना माने उसके लिए ठीक है ना। ये उस सबकी अपनी अपनी, तभी महाराज ने इस संडे कहा कि सबकी अपनी अपनी समझ होती है और हर कोई अपनी अपनी समझ के अनुसार ही कार्य करता है। तो उस समझ का कुछ नहीं किया जा सकता। राइट? उस समझ का कुछ नहीं किया जा सकता, हर कोई अपनी समझ से ही काम करेगा। सो इसलिए संतों का कार्य अलग है। संत लोग प्रभु का कार्य डायरेक्ट करते, डायरेक्ट उनका काम होता तो वे डायरेक्ट करते। तो इसलिए जरूर करना चाहिए और विस्तार हो। आज भी महाराज चिंतन करवा रहे थे, वर्जीनिया का ही लगे हुए थे, मुझसे कह रहे थे कईयों के मेरे पास नंबर है तो मैं मैसेज कर देती हूँ कि आप कर सकते हैं, आप करेंगे। तो एक दो जगह अभी नहीं किया, तो महाराज पूछते हैं तो कर लेगी यहाँ पे, क्योंकि कई लोग बहुत एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत करीब होते हैं। हाँ महाराज, मेरे को क्या है, मेरा तो कुछ नहीं है मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को कहने की आप करेंगे सत्संग, आप ऐसा करेंगे, है ना। तो मुझे तो महाराज का ही है, कैसे महाराज को जो पसंद है, और अगर महाराज की इच्छा है मैं तो जा सकती हूँ कहीं भी कहने, किसी से भी कहने आप करो सत्संग आप करो सत्संग, सपोर्ट है, तैयार है सारे बैठे, ऐसे नहीं कि नहीं कर सकते अपने आप, पर अगर फिर भी सपोर्ट चाहिए, हम आने को तैयार है ना। क्यों नहीं हम आने को तैयार, बिल्कुल आने को तैयार है। और यह है विस्तार, क्यों ना हो विस्तार हो। हम सपोर्ट के लिए तैयार हैं, हम सत्संग के लिए तैयार हैं, करने वाले बनो, है ना, करने वाले बनो। और क्या। तो बात तो ये है कि अगर अगर महाराज देने के लिए इच्छुक हैं तो करें, या बिल्कुल करें, ग्रहणशील बने, करें। कितनी साधना की ग्रोथ होती है, कितनी चीजों का सामना करना पड़ता है, कितने सारे वेग आते हैं, और कैसे फिर महाराज हमें आध्यात्मिकता की तरफ लेके जाते हैं, इन्हीं चीजों से सीख के, इन्हीं चीजों पे हम अटल रह के कैसे हम लोग विस्तार कर सकते हैं। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। सो या ग्रो करना चाहिए। जिनके घरों में होते हैं सत्संग, उनके वहां निर्माण होना चाहिए, है ना, हॉल आना चाहिए, क्योंकि अब बहुत बढ़ गया है तो उसको एक स्थान मिलना चाहिए। महाराज की तो इच्छा है बहुत ज्यादा, तो पर बात यह है कि अगर हम क्यों नहीं गुरुजनों का ये विस्तार का कार्य करते, कितने आनंदित होंगे, कितने प्रसन्न होंगे, जीवन सफल हो जाता है अगर सही ढंग से किया जाए तो, है ना। बिल्कुल ही इतना और जब तक जान है तो कर सकते हैं। राइट? बिल्कुल बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए उनके कार्य करने में, कैसे करेंगे, कैसे होगा मैनेज, यहाँ पे मैं आ जाती है। अगर अब समय हो गया है, फिर करेंगे चर्चा बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।